एक अजीम शायर, नगमा निगार, कवि, गीतकार और संवाद लेखक, जिनकी गज़लों में गालिब, नज़्मों में फैज़ तो कविताओं में कबीर का एहसास होता रहा। शायरी भी, कविता भी, मौसीकी भी, फिलॉसफी भी। उनके पारखी नज़रों ने जीवन के अछूते पहलुओं को देखा और दुनिया को दिखाना चाहा। उनके लफ्ज़ उनकी निजी जिंदगी और दुनियावी रिश्तों के मुकम्मल दस्तावेज हैं, जो रिश्तों के उतार चढ़ाव और खींचतान को आवाज देते हैं। बात निदा फाजली की, जिनके दिल को छू जाने वाले तख्लीकात जिंदगी की हकीकतों को बयां करते हैं। असल नाम मुक्तिदा हसन, पैदाइशी 12 अक्टूबर 1938 को एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में। वालिद मुर्तजा हसन वैदी खुद मिजाज से एक मशहूर शायर थे। वालदा थी जमील फातिमा। शुरुआती ज़िंदगी ग्वालियर में कटी, जहां से 1958 में एमए की डिग्री हासिल की। बहरहाल छोटी उम्र से ही वे लिखने लगे थे। निदा फाजली उनका तखल्लुस था। निदा का मतलब आवाज़ और फाजिला कश्मीर के एक इलाके का नाम है, जहां से उनके पुरखे दिल्ली में बस गए थे। कहते हैं निदा फाजली कॉलेज के दिनों में सामने के कतार में बैठने वाली एक लड़की से एक अनजाना अनबोला सा रिश्ता महसूस करने लगे थे। उस लड़की के अकस्मात मौत के बाद उन्होंने पाया कि अब तक उन्होंने जो कुछ लिखा उनके दर्द का इजहार करने में नाकामयाब रहा था। उसी दौरान एक मंदिर के करीब से गुजरते सूरदास का एक विरह गीत सुना और महसूस किया कि उनके दुख की गिरहें खुल रही हैं। फिर तो कबीरदास, तुलसीदास सरीखे तमाम कवियों को भी पढ़ा। अब उनकी शैली सूफी हो गई और भाषा सरल, जो सबको समझ में आए। मुल्क के बंटवारे के दौरान निदा के वालिदैन पाकिस्तान चले गए, मगर भारतीयता के पोषक निदा फाजली ने भारत में बसे रहना कबूल किया। वालिदैन के छोड़ जाना उन्हें ताउम्र सालता रहा। नौकरी की तलाश में 1964 में उन्होंने मुंबई का रुख किया। शुरुआती दौर में धर्मयुग और ब्लीच जैसी पत्रिकाओं में लिखते रहे। मुशायरों में भी शिरकत करने लगे थे। गज़ल नज़्म में कविताओं के लिए सीधे शब्दों का प्रयोग करते थे, न कि अलंकृत शब्दों का। उन्होंने दोहा लिखा, उनकी पहली किताब लफ्ज़ों के फूल का प्रकाशन हुआ 1969 में। 1998 में खोया हुआ सा सच के लिए उर्दू में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावे मोरनाच, आँख और ख्वाब के दरमियाँ, शहर मेरे साथ चल, जिंदगी की तड़प, सबका है महताब, दुनिया जिसे कहते हैं जैसे ख्वाब संग्रह, तो मुलाकातें दीवारों के बीच, चेहरे दुनिया मेरे आगे जैसे गद्य संग्रह प्रकाशित हुए। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी शैली ने हिंदी और उर्दू साहित्य के लेखकों के साथ साथ फिल्मकारों को भी आकर्षित किया। बॉलीवुड में उन्होंने दस्तक दी। फिल्म रजिया सुल्तान से हुआ यूं कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही गीतकार जान निसार अख्तर साहब का इंतकाल हो गया। ग्वालियर के ही रहने वाले अख्तर साहब ने फिल्म के प्रोड्यूसर कमाल अमरोही साहब से कभी निदा फाजली की चर्चा की थी। इसीलिए फिल्म के बचे 2 गीतों के लिए कमाल अमरोही साहब ने निदा फाजली से गुजारिश की। उनके लिखे दोनों गीतों को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है, मुझे तेरी दूरी का गम हो, जो तू कहीं भी हो मेरे साथ है। इसके बाद तो कई फिल्मों के गीत गज़ल लिखे उन्होंने। 1980 में आप तो ऐसे न थे। और रेड रोज, मुझको बुलाए, अनजाने सपने नींदें चुराए, जादू जगा
जैसी फिल्में तो अगले साल हर जाई। तेरे लिए पलकों के झालर कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं धूप लगे जहाँ तुझे छाया बनूं आजा साजना। आहिस्ता आहिस्ता कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। ना खुदा तुम्हारी पलकों की चिलमनों में ये क्या छुपा है सितारे जैसा। हसीन है ये हमारे जैसा शरीर है ये तुम्हारे जैसा तुम्हारे ख्वाबों के आईने में ये क्या छुपा है हमारे जैसा। जवान है ये हमारे जैसा, हसीन है ये तुम्हारे जैसा। और बीवी ओ बीवी से दुनिया में यही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। जैसी फिल्मों के 1982 में अनोखा बंधन, इतनी दूर क्यों है मामा बताना राज क्यों है मामा मैं तेरा हूँ बुला ले तू गले फिर से लगा ले तू ओ माँ प्यारे 1983 में स्वीकार किया मैंने, अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है। और 1984 में मान मर्यादा, थोड़ा सा पर्दा हटा दे ए सैया की नींदें उड़ा दे सोना बदन मेरा चांदी कमर मेरी मोती अदा मेरी हीरा नजर मेरी सारा खजाना लुटा दे। जैसी फिल्मों के गीत भी लिखे 90 के दशक में इस रात की सुबह नहीं। चुप तुम रहो चुप हम रहे खामोशी को खामोशी से जिंदगी से बात करने दो। सरफरोश, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। जैसी फिल्मों के गीत गजल भी लिखे। इतना ही नहीं, सन 2000 में तरकीब, तेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख गई, किसका चेहरा अब मैं देखूं, तेरा चेहरा देख कर। या फिर 2002 में सुर, आ भी जा ऐ सुबह भी जा। रात को कर देना दिल रुबा भेजा। के लिए भी गीत रचनाएं लिखी। गजलों में तो महारत हासिल थी उन्हें। मिसाल के तौर पर जगजीत सिंह का गाया खुशी है न कोई दर्द वाला, हमने अपना लिया हर रंग जमाने वाला। 1994 में उन्होंने जगजीत सिंह के साथ मिलकर इनसाइट नाम से एक एल्बम निकाला। ये इत्तेफाक ही है
कि जगजीत सिंह की 75वीं जयंती के दिन ही यानी 8 फरवरी 2016 को दिल का दौरा पड़ने से इनका इंतकाल हो गया। निदा फाजली मनोभावों के कवि और शायर थे। उनके ख्याल में रचनात्मक भावना और आंतरिक प्रेरणा कविता गज़ल के स्रोत रहे हैं, एक चित्रकार और संगीतकार की तरह।